तो अच्छा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का एक प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज इस वीडियो में भूगोल का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ में आपको इसके 4 सेट मिलेंगे, तो चारों सेटों को आपको पढ़ना है। तो आज हम पहला सेट कंप्लीट करेंगे, सेट ए। तो पहले ही मैंने पेपर को यहाँ पे भर दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपका समय कम खर्च हो और अच्छे से आप कंप्लीट कर सकें। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर आएगा इरेटोस्थनीज। दूसरा आएगा जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर आएगा आपका लवण। तीसरा है वायु दाब मापने का यंत्र है, कौन सा यंत्र है? बैरोमीटर। चौथा है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा है आपका डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आएगा नंदला माला में स्थित है। छठा है भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला है भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्र कहलाता है। दूसरा है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भूदृश्य बनाती हैं। तीसरा है सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं। तो किस में मिलते हैं? प्रशांत महासागर में मिलते हैं। चौथा है डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। किससे? विदेशज से ह्रास होता है। प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है। पांचवा है भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश है। छठा है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा है नदी के द्वारा बने घुमाव विसर्प कहलाते हैं। और तीसरा है सूर्य तप, तो इसका आएगा आने वाला सौर विकिरण। चौथा है कृषि जैव विविधता, तो इसका आएगा फसलों की विविधता। और पांचवी जोड़ी रहेगी आपकी असम व बंगाल का दलदली क्षेत्र। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। अब अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो समझ लेते हैं इनको भी। पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। अगला है अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। तीसरा है शीत वार्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ बनते हैं। चौथा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। और भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्गों में रखा जाता है। और ये आपके सत्य हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से एक बार पढ़ ले और अच्छे से समझ ले। अब हम हमारे जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? 8वां है विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? 9वां है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? 10वां है पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता लिखिए। और ये आपका 11वां है हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइए। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 12वां है, भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। 13वां है समुद्री व स्थलीय
समीर का वर्णन कीजिए। 14 है महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ? इनकी 3 विशेषता लिखनी है आपको, 3 नंबर का प्रश्न है। 15वां है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां है भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षेप में समझाइए और ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइए। और अगला है आपका ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताना है और मृदा और सेल में क्या अंतर है। और ये आपका 19वां है मानसून वर्षा की विशेषता बताइए, 4 नंबर का प्रश्न। और 20वां है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। तो ये आज की इस क्लास में हमने 20 प्रश्न पढ़े हैं। सभी प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको।